Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 27 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे लॉन्च ऑफ साइप्रेस एट वर्सोवा आइलैंड बाय रहीजा यूनिवर्सल एट अंधेरी वेस्ट. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एलिवेशन आप देख रहे हैं ये साइप्रेस का एलिवेशन है जो कि अभी अभी डेवलपर ने लॉन्च किया है और इसके पहले डेवलपर ने यहाँ पर सियाना और वेरोना लॉन्च किया था जो कि काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल सेल रहा इस बिल्डिंग का. तो आज हम लोग साइप्रेस की बात करेंगे. तो साइप्रेस में 3 लेवल बेसमेंट पार्किंग होगा, ग्राउंड होगा और उसके ऊपर 36 हैबिटेबल फ्लोर्स है. तो यहाँ पर 2 विंग है, ए विंग और बी विंग. तो डेवलपर ने अभी ए विंग लॉन्च किया है जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 एंड 4 BHK फ्लैट्स. तो साइप्रेस में दोस्तों सभी बड़े साइज़ के फ्लैट्स हैं प्लस यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही है वो सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बन रही है जो कि माइबन कंस्ट्रक्शन है और साइप्रेस में ज़्यादातर ग्लास फसाड का यूज़ किया जाएगा. तो बिल्डिंग जो है आफ्टर कंप्लीशन इट विल लुक मोर एलिगेंट, रिच एंड रॉयल. और प्लस यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स है सारे फ्लैट्स विद डेक दिया गया है. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर मास्टर प्लान देख लेते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे ये साइप्रेस बिल्डिंग है और अभी डेवलपर ने A टावर लॉन्च किया है. तो ये वाला A टावर है और यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स है वो सारे सी फेसिंग फ्लैट्स है. प्लस इस प्रोजेक्ट का जो टोटल लैंड पार्सल है जहाँ पर ये मेरा कर्सर घूम रहा है इंक्लूडिंग दिस ग्रे पोर्शन, ये सारा जो है 32 एकड़ का लैंड पार्सल है. तो ये सारे जो बंगलोज और बिल्डिंग्स यहाँ पर आप देख रहे हैं सोरेंटो, अमेल्फी, कैप्री, ये सब का पोजीशन डेवलपर ने दे दिया है और इस टाउनशिप में ऑलरेडी 1000 फैमिलीज़ ऑलरेडी रह रही है. और इस तरफ आप देखेंगे ये क्लब हाउस एरिया है, इसके साथ में ये ओशन सिटी पार्क है. ये दोनों एरिया मिलाकर क्लब हाउस और ये पार्क का एरिया मिलाकर इट इज़ 6.3 एकड़ एमिनिटीज़ एरिया. तो क्लब हाउस और सिटी पार्क जो है ये बेसिकली सभी बिल्डिंग्स के लिए एमिनिटीज़ दिया गया है, सभी कॉम्प्लेक्स के लिए दिया गया है. और प्लस साइप्रेस बिल्डिंग के लिए भी अपना एक एमिनिटीज़ होगा जो कि मैक्सिमम 20+ एमिनिटीज़ होगा जिसमें इन्फिनिटी पूल भी होगा और बाकी सब बेसिक एमिनिटीज़ इसमें दिया जाएगा. सिटी में कोई भी प्रोजेक्ट में इतना बड़ा क्लब हाउस कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा. तो बरसात के दिनों तो दोस्तों यहाँ पर क्लब हाउस का मज़ा ही कुछ और है. और सेकेंडली ये जो प्रोजेक्ट है सी कोस्ट को बिल्कुल लगकर है. तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल प्लीजेंट और शांत वातावरण है. तो सिटी में अगर आप किसी भी तरह के पोल्यूशन से, भले वो नॉइज़ पोल्यूशन हो या डस्ट पोल्यूशन हो, किसी भी तरह के तरीके पोल्यूशन से आप अलग रहना चाहते हो, आप शांत वातावरण में रहना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है. दूसरा इस प्रोजेक्ट में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऑलरेडी रह रहे हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने सियाना, वेरोना और साइरेस में फ्लैट बुक किया है. इस प्रोजेक्ट का जो पिन कोड है 400061 आता है जो कि अंधेरी वर्सोवा का पिन कोड है. इसके लिए इस प्रोजेक्ट को वर्सोवा आइलैंड बोला गया है. उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा जो एरिया है ये मुंबई एरिया है और ये जो पोर्शन है ये अंधेरी वेस्ट है और इस तरफ आप देखेंगे दिस इज़ वर्सोवा आइलैंड. तो वर्सोवा आइलैंड और वर्सोवा के बीच में आप यहाँ पर देखेंगे सी क्रीक है. तो बहुत ही जल्द ये सी क्रीक को ब्रिज से कनेक्ट किया जा रहा है. तो आप अगर वर्सोवा आइलैंड से वर्सोवा या अंधेरी वेस्ट अगर आप आना चाहते हो तो मैक्सिमम 10 मिनट्स के ड्राइव पर आप आ सकते हो. दूसरा यहाँ से ऑलरेडी और एक रोड है जहाँ से आप इस प्रोजेक्ट के लिए अभी आते हो. तो ये रोड डायरेक्ट मलाड स्टेशन के लिए कनेक्ट करता है और ये जो बड़ा सा हाईवे आप देख रहे हैं दिस इज़ कोस्टल रोड जिसका फेज़ 1 पहले बांद्रा तक कंप्लीट होगा, फेज़ 2 बांद्रा से अंधेरी तक कंप्लीट होगा जो कि वर्सोवा इसमें कवर्ड होगा और फेज़ 3 जो है वो वर्सोवा से आगे फिर बोरीवली और विरार तक कनेक्ट होगा. तो कोस्टल रोड जो है इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास से गुजरेगा. तो इस लोकेशन से नरीमन पॉइंट मैक्सिमम आप 30 मिनट्स के रनअप पर आप पहुंच सकते हो
और इसी लोकेशन से अगर आप विरार तक जाते हो बाय कोस्टल रोड तो मैक्सिमम 40 मिनट्स के रन अप पर पहुंच सकते हो। प्लस इसके सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत जल्दी फेरीज शुरू हो रही है, तो फेरीज जो है वो सारे वेस्टर्न बेल्ट को कवर अप करेगा, जो कि नरीमन पॉइंट से लेके बोरीवली, थाने और विरार तक ये फेरी चलेगी। तो जिन लोगों को अगर फेरी से ट्रैवल करना है मुंबई के कोई भी वेस्टर्न पार्ट पर, तो फेरी से भी ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे फेरी से ट्रैवल करना मज़ा ही कुछ और रहेगा। तो कोस्टल रोड और फेरी ये दोनों के बनने से इस प्रोजेक्ट को कम से कम 50% एप्रिसिएशन तो मिलता ही है, और प्लस आप अंडर कंस्ट्रक्शन में आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, रॉ मटेरियल आप ले रहे हो, तो बनने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट का जो भाव होता है वो डेफिनेटली अलग भाव होता है, तो उसका भी आपको एप्रिसिएशन मिलता है। तो यहाँ पर जो एनालाइजिंग जो मैं देख रहा हूँ वो अगले आने वाले 5 से 6 साल में यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट जो है वो डबल दिखाई दे रहा है। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप इस लोकेशन से अगर आप न्यू मुंबई आना चाहते हो तो आप कोस्टल रोड से आप बांद्रा वर्ली सीलिंग तक आके यहाँ से एक कनेक्टर कनेक्ट होगा सिवरी तक, और उसके बाद सिवरी से आप देखेंगे ये जो नवा सेवा ब्रिज है ये चिरले विलेज तक कनेक्ट होता है, और उससे थोड़ा आगे जाते हो तो न्यू मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे पे आप कनेक्ट करते हो। तो नवा सेवा ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ये अगले 4 या 5 महीने में शुरू हो जाना चाहिए। तो जहाँ पर भी दोस्तों आप भले मेट्रो हो, रिंग रोड हो, हाईवे है, कोस्टल रोड है या फेरी है, जहाँ पर भी इस तरह का बड़ा डेवलपमेंट सिटी में हुआ है तो डेफिनेटली सिटी का जो प्राइजेस है वो समवेयर अराउंड 40 to 50% एप्रिसिएशन हुआ है। कोची में अगर आप देखेंगे 40 to 50% एप्रिसिएशन मेट्रो आने से हुआ है। हैदराबाद में रिंग रोड आने से 68% एप्रिसिएशन हुआ है। उसी तरह पुणे अपने आप में काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है, और पुणे में भी रिंग रोड आने से अगेन वहाँ के प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो है वो 40% एप्रिशिएट होगा। मुंबई गोवा हाईवे बनने से अगेन मुंबई में 25% का एप्रिसिएशन मिलता है। नमा मेट्रो बेंगलुरु का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पर भी मेट्रो आने से 20% एप्रिसिएशन हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का दोस्तों ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है प्रॉपर्टी में, और अभी तो सारे मुंबई में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़ोरों शोरों में डेवलप्ड हो रहा है। पहला तो सबसे पहला आप सभी जानते हैं जैसे मेट्रोज़ को लेकर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, उसके बाद नए रेल रूट्स को लेकर, कोस्टल रूट, सी रूट, कोस्टल रोड, वाटर फेरीज़, बहुत सारे टनल्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ये सारा कुछ जो सिटी में डेवलप्ड हो रहा है इससे प्रॉपर्टी को एप्रिसिएशन मिलता है। प्लस आप बीचेस के सामने रहते हो, यहाँ पर 2 फेमस बीचेस है जैसे अक्षा बीच और दानापानी बीच। तो बीच साइड का हमेशा देखा गया है, आप कोई भी लोकेशन पर अगर आप मुंबई में अगर आप देखोगे जो बीच साइड के जो फ्लैट्स होते हैं वहाँ पर हमेशा प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो है वो नॉर्मल सिटी के प्राइस से ज़्यादा ही होता है। तो सी साइड के जो फ्लैट्स होते हैं वहाँ पर हमेशा एप्रिसिएशन मिलता ही है। सेकेंडली लैंड पार्सल बहुत ही कम अवेलेबल है कोस्टल साइड में, तो उसके वजह से भी कोस्टल साइड का जो है वो डिमांड बढ़ा है। लोग कोस्टल साइड में फ्लैट्स लेना चाहते हैं, तो सिटी में ये प्राइस में कोस्टल साइड में फ्लैट मिलना बहुत ही मुश्किल है। प्लस यहाँ पर घूमने के लिए आपको बीचेस के अलावा वर्सोवा फोर्ट है, रिसोर्ट्स एंड रिट्रीट्स है, और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो डेस्टिनेशन है, ये आपको ऐसे ही फील देगा जैसे एज दो यू आर स्टेइंग इन एन आइलैंड। तो यहाँ पर दोस्तों इस इमेज में आप देखेंगे ये जो एरिया है ये 32 एकड़ में डेवलप्ड हो रहा है, जो कि वर्सोवा आइलैंड है, डेवलपिंग बाय रहीजा यूनिवर्सल। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं दिस इज़ कोस्टल रोड। तो कोस्टल रोड जो है ये आगे नरीमन पॉइंट तक कनेक्ट होता है, और प्लस यहाँ पर जो वर्सोवा है प्लस ये जो आइलैंड है ये दोनों को एक ब्रिज कनेक्ट करेगा। तो यहाँ से आप वर्सोवा या अंधेरी वेस्ट तक मैक्सिमम 10 मिनट के रनअप पर आप जा सकते हो। तो साइप्रस जो है इस प्रोजेक्ट का 6th फेस है। 4 फेसेस डेवलपर ने ऑलरेडी बहुत पहले ही डिलीवर कर दिया था। 5th फेस में सियाना और वेरोना है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। प्लस यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपको 60+ एमिनिटीज़ मिलता है, और सारे वास्ट एमिनिटीज़ है, सारे प्रोफेशनल साइज एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट में दिया गया है, जिसमें ओपन एयर थिएटर होगा, स्विमिंग पूल होगा, थीम लॉन्च बार दिया गया है, इंडोर गेम्स है,
ऐसे बहुत सारे एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट में दिया गया है और सारे प्रोफेशनल साइज एमिनिटीज़ है। प्लस साइप्रेस टावर में आपको 20+ एमिनिटीज़ मिलता है, जिसमें 29th फ्लोर पर इन्फिनिटी पूल दिया गया है और ये पूल सिर्फ उसी बिल्डिंग के लिए होगा और नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पर सारे बेसिक एमिनिटीज़ दिया गया है। तो रहीजा यूनिवर्सल इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर। इनका जो कमिटमेंट होता है जो प्रोजेक्ट को लेकर, स्पेशली डिलीवरी टाइम को लेकर और जितने भी फिटिंग्स फिक्सचर्स फ्लैट के अंदर जो देते हैं वो सारे ब्रांडेड कंपनी के होते हैं और प्लस टाइमली कंप्लीट होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो वर्सोवा आइलैंड का जो लोकेशन है ये काफ़ी प्रीमियम लोकेशन है। यहाँ पर रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा है और अगर आप पैसिव इनकम भी चाहते हो तो इन फ्यूचर आप इसको रेंट पे भी दे सकते हो। तो ये दोस्तों एक्चुअल लोकेशन का शॉट है और साइप्रेस से अगर आप व्यू देखेंगे 27th फ्लोर का तो आपको बिल्कुल सी का व्यू मिलता है और उसके फ्रंट साइड में जो ग्रीनरी है, ग्रीनरी का भी व्यू मिलता है। प्लस आप थोड़ा नीचे आते हैं 16th फ्लोर पर तो भी आपके लिए ओपन व्यू है, सी व्यू है और ग्रीनरी का व्यू मिलता है आपको। और उससे भी नीचे अगर आप 10th फ्लोर पे आते हैं तो भी डिस्टेंस तक आपको बिल्कुल ओपन व्यू मिलता है और सेम आपको 5th फ्लोर में भी मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये 2 BHK का यूनिट प्लान है और आप देखेंगे लिविंग रूम के साथ में आपको काफ़ी बड़ा सा डेक मिलता है, किचन के साथ में आपको ड्राई बैल्कनी मिलता है और प्लस एक बेडरूम अटैच्ड है और दूसरा कॉमन वॉशरूम होगा। तो इस फ्लैट का जो कारपेट एरिया है वो 897 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस 1.99 CR से शुरू होता है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 BHK का यूनिट प्लान है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पैसेज एंट्री है, फोयर एंट्रेंस है, तो यहाँ से आपको प्राइवेसी मिलती है फ्लैट में। उसके साथ में राइट साइड पे स्टाफ रूम है, उसके बाद किचन है, किचन के साथ में ड्राई बैल्कनी अटैच्ड है और लिविंग रूम आप देखेंगे बहुत ही बड़ा स्क्वायर लिविंग रूम दिया गया है और उसके साथ में बिल्कुल बेडरूम अटैच्ड है। तो किचन और फर्स्ट बेडरूम में आप देखेंगे कोई पैसेज नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है। उसके बाद बाकी के 2 बेडरूम जो है वो दोनों बेडरूम अटैच्ड है, तो उतना तो पैसेज नॉर्मली लगता ही है। और प्लस डेक आप देखेंगे लिविंग रूम के साथ में और एक बेडरूम के साथ में रनिंग डेक दिया गया है और इसका जो विड्थ होगा वो 4.6 फीट होगा। तो इसका जो कारपेट एरिया है वो 1468 कारपेट एरिया है और प्राइस इसका शुरू होता है 3.19 CR से, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये 4 BHK है, सिमिलर प्लान लाइक 3 BHK, लेकिन डेफिनेटली 4 BHK तो थोड़ा सा ब्रॉड होगा। तो फायर एंट्रेंस है, अगेन आपको प्राइवेसी मिलती है। शुरुआत में लेफ्ट साइड में स्टाफ रूम दिया गया है, उसके बाद किचन विद यूटिलिटी स्पेस और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट स्क्वायर हॉल है। ऐसे स्क्वायर हॉल मिलना बहुत मुश्किल है आज के तारीख में। बेडरूम 2 बेडरूम जो है वो लिविंग रूम के साथ अटैच्ड है, तो अगेन 0 वेस्टेज। और बाकी का 2 बेडरूम है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, आप देखेंगे दोनों बेडरूम वो अटैच्ड है। और डेक आप देखेंगे लिविंग रूम और बेडरूम के साथ में अगेन रनिंग डेक दिया गया है और इसका भी जो विड्थ है वो 4.6 फीट है। इसका जो कारपेट एरिया है वो 1904 कारपेट एरिया है और प्राइस इसका शुरू होता है 4.14 CR से, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। तो ये जितने भी प्राइजेस दोस्तों मैंने आपको बताए हैं ये लोअर बैंड के प्राइजेस हैं और सिर्फ 36 यूनिट्स के लिए ये प्राइस रखा गया है। जैसे ही 36 यूनिट बिक जाता है तो इसका प्राइस जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और फाइनली पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा मार्च 2028 में। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।